हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, चैप्टर नंबर आपका 13.1। टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो हम पढ़ रहे थे आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऊंचाई है एक, इस डायग्राम की बेलनाकार एक आकृति है जिसके अंदर आपका एक शंकु बना हुआ है। ऊंचाई आपको इसकी दे रखी है 2.4 सेमी। व्यास की यदि बात करें तो ये पूरा आपका व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना 1.4। तो इसकी त्रिज्या हाफ हो गई, 1.4 की आधी हो गई आपके 0.7। ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु की, जिसे हम एल से बोलते हैं। तो ये आपका एल है, ठीक है ना। ये आपका आधार, ये हो गया इसका क्या ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, और ये इसका व्यास। तो हम इन सभी चीज़ों को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यास की यदि बात करें तो व्यास आपको दिया गया कितना, 1.4 सेमी। ये देखिए व्यास 1.4 सेमी आपको दिया गया है। तो त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो व्यास में किसका भाग देते हैं हम, जब 2 का देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाती है, त्रिज्या। और त्रिज्या मतलब रेडियस यानी कि आर। 1.4 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आपके पास त्रिज्या आपके आ जाएगी 0.7। और ये मात्र किस में था आपका, सेंटीमीटर में, यानी कि सीएम में था। जब आपके पास त्रिज्या प्राप्त हो गई तो आपको इस जो बेलनाकार आकृति है इसकी ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, तो वो लिख दीजिए बेलन की ऊंचाई। और ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, एच। तो वो आपको दिया गया कितना, 2.4 सीएम। ये टोटल ऊंचाई आपको 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जब आपके पास में त्रिज्या हो गई, ऊंचाई हो गई, तो आप क्या निकाल सकते हो, इसकी तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई किसकी, शंकु की। तिर्यक ऊंचाई शंकु की, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है h² + r²। वैसे यदि सूत्र की बात करें तो इसको l² यानी कि ये कर्ण किसके बराबर में होता है, आधार और आपकी ऊंचाई के बराबर। लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर में आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण को हम L बराबर, जब ये स्क्वायर पक्षांतरण करते हैं तो h² + r², ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये आपका वैल्यू आती है इसकी। तो L बराबर जब मान रखेंगे h का, तो ऊंचाई आपकी कितनी है, 2.4 का स्क्वायर, यानी कि 2.4 आपकी कितनी बार है, 2 बार। वैसे ही यदि त्रिज्या की बात करें तो 0.7 का स्क्वायर। 2.4 को 2.4 से हम गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, 24 का आप स्क्वायर करके देख लीजिए। 24 × 24 576 होता है। तो यहाँ आप 5.76 लिख सकते हैं। और 0.7 का स्क्वायर जब हम करेंगे, 0.7 × 0.7 होता है आपका 0.7 × 7 49। दोनों को जब हम जोड़ेंगे 9 और 6 होते हैं 15, हंसपाई 1 5 और 7 हो गए 12, 5 और 1 मिलके हो गए 6, यानी कि 6.25 सेमी स्क्वायर। जब आपका आया L, तो L बराबर 6.25 यानी कि 625 किसका वर्गमूल होता है, 2.5 सेमी का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से हमें इस तिर्यक ऊंचाई को प्राप्त कर लिया हमने, जिसे हम इस आकृति में क्या मान सकते हैं, कर्ण भी मान सकते हैं, यानी कि इसे हम कर्ण ही कहते हैं। अब हमारे पास इस आकृति का क्या निकालना है, इसी की शंक्वाकार यानी कि जो शेष बचे हुआ निकटतम वर्ग है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए हम इसमें जो है, तो आकृति कैसी है आपके पास, ठोस। तो आप लिखोगे ठोस का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो 2πr/h, ये है आपका 2πr/h किसका सूत्र होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। उसके बाद में जब बेलन के ऊपरी भाग की यदि बात करें आधार से क्षेत्रफल, तो ये कैसा क्षेत्रफल है आपका? एक गोलाकार, यानी कि एक वृत्त है, तो आप लिख सकते हो πr²। और इसके जब हम आयतन की बात यदि करें तो πrl, ये आपके हो गए इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार। तो जब हम इसमें से यदि आप चाहे तो कॉमन ले लीजिए या फिर सबका मान रख दीजिए। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 0.7 गुणा h का मान आपका कितना था प्रश्न में? तो h आपका था ऊंचाई यानी कि 2.4। फिर पाई का मान आ गया 22/7 गुणा 0.7 गुणा 0.7 और फिर हो गया 22/7 गुणा r का मान 0.7 इंटू l का मान हो गया 2.5। यहाँ यदि हम देखा जाए तो यहाँ पे आपके जो कॉमन आ रहा है वो आपकी क्या संख्या आ रही है? एक तो आ रही है 22/7 जो इस संख्या में, इसमें और इसमें तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और 0.7 ये प्लस से ठीक पहले देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 0.7 ये चीज़ें दोनों कॉमन आ रही है। तो हम कॉमन के तरीके से करेंगे। तो यहाँ आपके देखिए क्या रह गया शेष? एक रह गया 2, ये दोनों कॉमन आया तो 2.4, फिर प्लस का चिन्ह, ये दोनों कॉमन चले गए 22/7 और 0.7, तो यहाँ आपका रह गया 0.7 और यहाँ पे आपका 2.5। अब देखिए जब हम इसे गुणा करके लिखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 22/7 गुणा 0.7 को हम 7 बटा क्या लिख सकते हैं? 10। इकाई के बाद में पॉइंट है, ये इकाई संख्या के जस्ट बाद में, तो बटा में हमने 10 लिख दिया। यहाँ आपका हो गया 2 को 2 से करेंगे तो 4 और यहाँ हो जाएगा 8। तो यानी कि एक बार मैं इसको वापस लिख देता हूँ और 0.7 प्लस 2.5 यहाँ हम गुणा करके लिखेंगे। 7 से 7 काट देंगे तो यहाँ हो गया आपके 22/10 और यहाँ हो गया आपका 2 2 4.8, 0.7 और 2.5। सभी का ब्रैकेट में है, जो पद दिए गए उन सभी का योग करेंगे। यहाँ यदि हम काटेंगे तो 11/5 ये हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 22 और 2 के पहाड़े में 5 बार बोलते हैं तो 10। यहाँ हो गए 8 और 7 हो गए 15 और 5 हो गए 20, 0 हंसपाई 2, 2 और 2 हो गए 4, 4 और 4 मिलके 8। तो यहाँ ब्रैकेट में जब इनका योग किया तो हमारे पास 8.0 आ गया, यानी कि 11 गुणा 8/5। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 11 8 88/5। जब हम भाग देंगे इसमें तो 5 1 5, यहाँ हो गए आपके 3 तो 17, 17 5 35, पीछे रह गए 3.3 का हो गया 3, 0 और 6, यानी कि आपका लगभग 17.6 सेमी स्क्वायर। यह आपका क्या आ गया? राइट इसका आंसर।